हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन। बच्चों 7, 8, 9, 10 इस वीडियो में हम बच्चों कवर करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे मतलब। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन 7 हमारा क्या है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। क्या बोला है क्वेश्चन में हमें कि एक त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, जिसकी भुजाएं हमें दे दी गई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना, अब इसका परिमाप निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो, परिमाप निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, सभी भुजाओं का योग, है ना। जो भी ये बाउंड्रीज है, जो भी ये लाइन है, इस सभी का हम इसी को ही हम भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो इन सब का हम योग कर देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर 7। आंसर 7 हम बच्चों ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, ठीक है, सभी भुजाओं का योग। ओके, तो अब देखिए इसकी सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं। 10 है, प्लस में 14 है और प्लस में 15, ठीक है। तो बच्चों, जो आप इन सब का योग करोगे तो आपका आ जाएगा 39 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा, 39 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया बच्चों। अब हम ये हमारा 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सभी भुजाओं का योग कर देना है। अब हम यहाँ पे करेंगे आंसर 8। आंसर अब ये 8 हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक समषट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर हो। तो बच्चों, षट्भुज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि सम, और षट्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 भुजाओं, षट का मतलब 6 भुजा हो और सारी समान हो। सम का मतलब समान हो। जैसे कि अब षट्भुज कैसे बनता है हमारा, इस तरीके से बनता है, षटकोण के तरह के, षटकोण जैसा होता है ना, षटकोण, षटकोण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से हमारा ये बनता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हमारा ये बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, ठीक है। और ये 6 भुजाएं क्या है, समान है, क्योंकि हम बोला सम षट्भुज, 6 भुजाएं ये समान है। तो इसका हमें बच्चों क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। तो जिसकी एक भुजा हमें दे दी गई है 8 मीटर, जिसकी एक भुजा दी है बच्चों हमें 8 मीटर। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे सम षट्भुज, ठीक है, समषट्भुज का परिमाप, ठीक है, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है। अब हमें इसमें इसकी कितनी भुजाएं थी, 6 भुजाएं थी, ठीक है। और समषट्भुज का परिमाप कितना होता है बच्चों, 6 गुणा भुजा की लंबाई। एक भुजा की लंबाई हमें इसमें दी गई है ना 8 मीटर, तो हम वो लिख देंगे, ठीक है। ये 6 गुणा भुजा की लंबाई, इसकी 6 भुजाएं होती हैं तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। और भुजा गुणे में एक भुजा की लंबाई जितनी हमें दी हुई है, एक भुजा की लंबाई। तो देखिए 6 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, और भुजा की लंबाई हमारी कितनी थी, 8 मीटर है इसमें। तो देखिए 8 6 कितना हो जाएगा, 48। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 6 48 मीटर। ये हमारी समषट्भुज का परिमाप आ गया बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा।
अब हम करेंगे हमारा ये आंसर है बच्चों 9। ठीक है, 9 है। 9 क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्ग, अब आपको पता है वर्ग कैसा होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर हो। अब हमें इसमें क्या है बच्चों, इसका हमें परिमाप दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, अब इसके एक वर्ग, एक भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, इसकी एक भुजा हमें ये निकालनी है कि इसका परिमाप अगर 20 मीटर है तो इसका एक भुजा कितने मीटर की होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप। ठीक है बच्चों, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणा में भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, 20 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें निकालनी है भुजा, हमें भुजा निकालनी है ना यहाँ पे, तो हम भुजा को यहीं लिख देंगे और 4 को हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमें भुजा निकालनी है तो भुजा को हम यहीं रहने देते हैं, और ये जो ये 4 यहाँ गुणा में है तो इस साइड ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको एक लाइन और कर देती हूँ इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 गुणा में भुजा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे वर्ग का परिमाप 20 लिखा तो यहाँ 4 गुणा भुजा हमने सेम ये लाइन लिख दी। अब क्या करना है कि इस 4 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो 20 बटे में 4, ये 4 हमारा इस साइड आ गया। क्यों आया बच्चों, क्योंकि हमें तो भुजा निकालनी है ना, इस क्वेश्चन में तो यही हमारा क्वेश्चन ही यही है कि हमें भुजा निकालनी है। तो अब मेरे यहाँ पे क्या बच गया, भुजा बच गई। ठीक है, भुजा को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई ना। भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए भुजा यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो भुजा बराबर 5 आ गया। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भुजा बराबर 5 मीटर। ठीक है, सर 10 हमारा क्या है कि एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या था, पंचभुज का परिमाप था उसमें। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पंचभुज का परिमाप है ना, पंचभुज का परिमाप कितना होगा, 5 गुणे भुजा होगा। अभी आपने वाला क्वेश्चन क्या था ना, 9 वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था, 9 वाले क्वेश्चन में था आपका कि एक वर्ग की आपको भुजा निकालनी थी। ठीक है, और उसका उसमें परिमाप दे रखा था। तो इसमें हमें क्या, इसमें भी हमें पंचभुज में भी हमें परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पंचभुज का परिमाप कितना, 100 सेंटीमीटर है, और इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, इसकी एक भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे हमने 9 किया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब हम 5 को इधर लेके आ जाएंगे, 100 बटे में 5, हमें भुजा की लंबाई निकालनी है तो हम भुजा इसको यहीं लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 0 यहाँ उतार लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 20 आ गया ना। तो हमारी भुजा की जो लंबाई है कितनी आई है बच्चों, 20 मीटर। यहाँ पे हमारा भुजा लिखा हुआ है, बराबर में इधर ये 20 आ गया है। ठीक है, तो भुजा बराबर 20 है यहाँ पे। हाँ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर परिमाप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए सेंटीमीटर जरूर आएगा इसके साथ। ठीक है, तो भुजा पंचभुज की एक भुजा कितने की आई है, कितना आई है, कितने की आई बच्चों, 20 सेंटीमीटर की आई है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना बच्चों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना हमें बहुत टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो आपसे और आगे और वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करें। धन्यवाद।